हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग आज पढ़ेंगे सामान्य और असामान्य व्यवहार में अंतर। सामान्य तथा असामान्य व्यवहार में अंतर। सामान्य व्यवहार तथा असामान्य व्यवहार, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्जाम में, सामान्य तथा असामान्य व्यवहार में अंतर बताइए। तो सामान्य तथा असामान्य व्यवहार में अंतर। तो सामान्य तथा असामान्य व्यवहार में गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों ही रूपों में अंतर होते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में गुणात्मक यानी कि गुणों में अंतर और मात्रात्मक यानी कि गुणों की मात्रा में अंतर। असामान्य व्यक्ति की गुणों की मात्रा में अंतर होता है और गुणों में अंतर होता है, दोनों सामान्य तथा असामान्य। और इन्हीं अंतरों के कारण हम यह डिसाइड करते हैं कि यह व्यक्ति सामान्य है तथा यह व्यक्ति असामान्य है। तो इनमें किस तरह का अंतर होता है? इनके अंदर सबसे पहले एक क्या अंतर होता है? सूझबूझ व्यवहार का अंतर। ठीक है, इनके अंदर सबसे पहले होता है सूझबूझ व्यवहार में अंतर। सूझबूझ व्यवहार, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति के व्यवहार सूझबूझ यानी कि स्पष्ट होते हैं, सूझबूझ होते हैं। उनके में उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, समान व्यक्तियों को ये ज्ञान होता है ना कि क्या चीज़ उचित है, क्या चीज़ अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति अपना हर परिस्थिति में सूझबूझ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसके अपोजिट असामान्य व्यक्ति क्या है? उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि नैतिक और अनैतिक क्या है, उचित और अनुचित क्या है। उनके व्यवहार में वो सूझबूझ व्यवहार दिखाई नहीं देता है और वह कोई नई परिस्थिति आने पर विचलित हो जाते हैं। उनके व्यवहार में विचलन दिखाई देता है और वह उस तरह से एक नॉर्मल सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सामान्य और असामान्य व्यक्ति के व्यवहार में सूझबूझ व्यवहार, असामान्य व्यक्ति का व्यवहार सूझबूझ नहीं होता है। दूसरा क्या? वास्तविकता का ज्ञान। वास्तविकता का ज्ञान। अब क्या है? सामान्य व्यक्ति को वास्तविकता का ज्ञान होता है, उसको यह पूरी तरह से पता होता है उसके व्यवहार में कि समाज। तो सामान्य व्यक्ति क्या है? सामाजिक रूप से जब कोई परिस्थिति आती है तो भ्रम विभ्रम या व्यामोह आदि से प्रभावित नहीं होता है, उसका व्यवहार वास्तविकता के अनुकूल होता है। जबकि असामान्य व्यक्ति वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण उसके अंदर ये सारे मानसिक रोग होते हैं, विभ्रम, है ना, भ्रम विभ्रम व्यामोह आदि रोग इसी कारण से रहते हैं, क्योंकि उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है कि क्या वास्तविकता है, वास्तविकता से वह परिचित नहीं हो पाता है। इसके अलावा क्या है? तीसरा क्या है? संतुलित सामाजिक समायोजन। संतुलित सामाजिक समायोजन। अब क्या है? सामान्य व्यक्ति का समायोजन समाज के प्रति संतुलित होता है, वह समाज में अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। समान व्यक्ति का क्या होता है? संतुलन, समाज के प्रति जो समायोजन का संतुलन होता है वह संतुलित होता है, वह समाज में अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक नियमों, मानकों, मूल्यों का सम्मान करते हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं। जबकि असामान्य व्यक्ति क्या है? सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है और वह समाज में कुसमायोजित व्यवहार करता है, तो उसका व्यवहार इसीलिए समायोजित व्यवहार नहीं कहलाता है समाज के प्रति। जबकि सामान्य व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक
संतुलन समायोजन समाज के प्रति संतुलित होता है। इसके बाद है समान असमान मनोविज्ञान का महत्व क्या है। असमान मनोविज्ञान हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो असमान मनोविज्ञान का महत्व क्या है हम ये देखेंगे। चलो गर्मी कितनी